हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं एम जी हेक्टर के बारे में। जो मैं वेरिएंट चला रहा हूँ वो टॉप एंड वेरिएंट है और जो कि डीजल में है और ये पेट्रोल में भी आती है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। बट जो मैं वेरिएंट चला रहा हूँ वो अभी टॉप वेरिएंट है इसका, जो कि डीजल में आता है 2 लीटर इंजन के साथ। और ये जो अभी नई जनरेशन जो चल रही है उससे जस्ट पहले वाला ये वेरिएंट है और जो मेरे को सबसे बेस्ट वेरिएंट यही वाला लगता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में वन बाई वन। सबसे पहले हम इसका पूरा ड्राइव रिव्यू देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं इसके बारे में, सबसे पहले हम देखते हैं इसके स्टार्ट करते हैं अपने एबीसी पेडल से। तो एबीसी पेडल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीलेटर के बारे में। एक्सीलेटर की पोजीशन भी काफ़ी सही है और प्रेस करने में काफ़ी सही लगता है और काफ़ी लीनियर फील है। और टर्बो के साथ जो कि इंजन है तो थोड़ा बहुत हमको लैग फील होता है, जो कि 1500 आरपीएम से जस्ट बिलो। ये तो हो गई हमारी एक्सीलेटर की बात। अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग के बारे में। तो ब्रेकिंग में जस्ट ऐसा है कि ब्रेक काफ़ी अच्छी है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आते हैं। एबीएस आता है, एबीडी आता है, ब्रेक असिस्ट आता है, सारे ही इसमें कुछ सब कुछ दिए थे। ब्रेक बूस्टर्स भी आते हैं। बट ये है कि ब्रेक हाई स्पीड पे लगाने पे तो गाड़ी थोड़ी सी वेट में है, बल्कि है, तो थोड़ा सा ब्रेक लगाने पे ऐसा लगता है थोड़ा सा पेडल में स्पॉन्जीनेस फील हो रही है। बट ये ज़्यादा फील नहीं होती है। सिटी में चलाने में थोड़ी सी फील होती है और थोड़ी सी हाईवे पे भी फील होती है। बट ओवरऑल ब्रेक का फील काफ़ी बेस्ट है। काफ़ी कोई भी लिटरल मूवमेंट नहीं है, अप एंड कोई भी लेफ्ट एंड राइट कोई मूवमेंट नहीं है। हाँ, नोज डाइव ज़रूर आता है इसमें, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया ब्रेकिंग का। ओवरऑल ब्रेकिंग में 4 डिस्क ब्रेक सारे आते हैं उसमें और ब्रेकिंग की स्टॉपिंग पावर भी काफ़ी अच्छी है। बस थोड़ा सा स्पॉन्जीनेस फील हुआ है मेरे को, बाकी ओवरऑल ब्रेकिंग काफ़ी सही है गाड़ी की। चलिए, हमने एक्सीलेटर के बारे में बात की, ब्रेकिंग के बारे में बात की, चलो हम बात कर लेते हैं इसके क्लच के बारे में। तो क्लच है, इसमें कोई भी स्नैपी फील नहीं होता क्लच में, कोई भी स्प्रिंगी फील नहीं है, जस्ट लीनियर क्लच है। काफ़ी लाइट भी है, हाइड्रोलिक क्लच के साथ आता है और ज़्यादा डीप भी नहीं है क्लच। मतलब ओवरऑल एसयूवी के हिसाब से बहुत सही क्लच दी गई है इसमें और काफ़ी लाइट भी फील होती है क्लच। और इसका फील एंड फीडबैक भी काफ़ी सही मिलता है। तो क्लच की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं थी। और इसमें प्रॉपर डेड पेडल भी दिया जाता है अपने लेफ़्ट फुट को रेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में। तो स्टीयरिंग का जो फील है काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा फील एंड फीडबैक मिलता है इसमें। बट एसयूवी के हिसाब से देखा जाए, एक सेडान से यदि हम कंपेयर करते हैं या एक कोई हैचबैक से कंपेयर करते हैं, तो इसका फील एंड फीडबैक थोड़ा सा डिले रहता है। लाइक हम कह सकते हैं थोड़ा सा लोअर मिलता है, बाकी फील अच्छा है, थोड़ा सा फीडबैक कम रहता है, ये हम कहना चाहेंगे। और फील अच्छा है, फीडबैक में थोड़ी सी कमी है और वेगनेस भी है इसमें थोड़ी। बट बहुत ही शानदार स्टीयरिंग है, काफ़ी बड़ा चंकी फील होता है, पकड़ इसको होल्ड करने में भी काफ़ी सही, काफ़ी थिक दिया गया है। तो ओवरऑल और चलाने में बहुत ही डिलाइट है और बहुत ही लाइट फील होता है सिटी में। वन हैंड ड्राइव में भी परफेक्टली फन आता है इसमें चलाने में। तो स्टीयरिंग मेरे को बहुत सही लगा इस गाड़ी का, चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था जब मैं इसको ड्राइव कर रहा था गाड़ी को। बस इसका फील बहुत ही शानदार है और फीडबैक थोड़ा सा लोअर मिलता है। बट ओवरऑल वो भी एसयूवी के हिसाब से यदि हम कंपेयर कर रहे हैं, यदि कोई सेडान से हम यदि इसको उसके कंपैरिजन में लेते हैं, बाकी एसयूवी इसके सेगमेंट में यदि हम देखते हैं तो फीडबैक भी सही है। बट अदर जो अब उसके बारे में यदि कंपेयर करते हैं सेडान्स वगैरह, तो थोड़ा सा लोअर मिलता है, बाकी फील वो काफ़ी सही है। तो स्टीयरिंग में भी काफ़ी मज़ा आया है इसको चला के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमने एबीसी पेडल्स के बारे में बात कर ली है, स्टीयरिंग के बारे में बात कर ली है। अब हम देखते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में। तो गियर बॉक्स इसमें प्रॉपरली दिया था, 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है इसमें। और इसमें देखा जाए, जो गियर बॉक्स में प्रॉपरली गेट फील होते हैं, कोई भी
नॉचीनेस फील नहीं होती है। स्पेशली मैं जो ड्राइव कर रहा था बहुत ही पॉजिटिव ड्राइव थी। मीन्स कोई भी इसमें गियर बॉक्स भी काफ़ी डिलाइट है। इसमें कोई भी रबरीनेस भी फील नहीं होती है और कोई भी नॉचीनेस भी नहीं है। परफेक्टली गेट स्लॉट हो रहे थे और थ्रोस थोड़े से लंबे फील होते हैं, बट एसयूवी के हिसाब से बहुत ही मज़ा आता है इसको स्लॉट करने में। और गियर बॉक्स भी काफ़ी लाइट है। ये केबल टाइप गियर बॉक्स आता है तो काफ़ी सही दिया गया। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो मैं ड्राइव कर रहा था उसके बारे में। और इसका रिवर्स है तो इसका जो फर्स्ट गियर है उसी के जस्ट साइड में दिया गया है, तो कॉलर एक दिया जाता है तो उसको प्रेस करके और उसमें स्लॉट हो जाता है वो। तो गियर बॉक्स भी काफ़ी सही लगा है और सारी चीज़ें रीस में रहती हैं तो वो भी काफ़ी सही दिया गया है इसमें। गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स काफ़ी सही दिए गए हैं। और इसमें यदि हम देखा जाए तो सारी चीज़ें रीच में आती हैं, चाहे वो कोई भी बटन को प्रेस कर रहे हो, चाहे भी अंदर से गाड़ी इतनी बड़ी फील नहीं होती है चलाने में, जैसे लगे जैसे हम कोई सेडान ड्राइव कर रहे हो। तो वो मेरे को काफ़ी सही लगा इसको चला के। मैंने हाई स्पीड भी ड्राइव किया इसको, स्लो स्पीड भी चलाया, सिटी में भी ड्राइव किया, हाईवे पे भी ड्राइव किया। काफ़ी सही चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था इसको चला के। चलो इसके बाद हम बात करते हैं इसमें गियर बॉक्स में। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें जो गियर इश्यूज दिए गए हैं वो थोड़े से हल्के से देखा जाए इसमें टॉलर ही फील होते हैं, बट जो हेक्टर प्लस आती है उसमें हल्के से शॉर्टर है क्योंकि वो 7 सीटर है, 5 सीटर है। तो इस वजह से कंपनी ने या तो इसका जो फाइनल ड्राइव है उसमें गियर इश्यू में थोड़ा सा ट्विक्स किया है, थोड़ा सा उसमें कुछ अल्टर किया है तो वो थोड़ा सा शॉर्टर होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसमें जो हेक्टर प्लस है उसमें थोड़ी सी गियरिंग शॉर्टर होनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। इंजन में इस जो मैं ड्राइव कर रहा था वो इसमें आता है फिएट का जो इंजन दिया गया है, मल्टी जेट इंजन आता है सेकंड जनरेशन वाला। तो ये दिया गया है इसमें 170 bhp की पावर मिलती है या 170 PS मान लो, और जो कि एट द रेट ऑफ RPM हो 3750 RPM पे। और इसमें जो टॉर्क दिया गया है वो मिलता है हमको 350 Nm का टॉर्क मिलता है जो कि 1750 RPM से लेके 2500 RPM तक जाता है। और काफ़ी टॉर्की इंजन है, बहुत ही टॉर्की इंजन है। सच में बहुत ज़्यादा ड्राइव करने में मज़ा आ रहा था। और इसमें थोड़ी सी टॉलर गियरिंग दी गई तो कोई भी उस पर हल्की सी क्लच को रिलीज़ करने पे ही गाड़ी सडनली मोमेंटम गेन करती है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था इसको चलाने में, काफ़ी फ़न टू ड्राइव कार है। जिस तरह से शेप बाहर से देखने में इसकी लगती है कि भाई बहुत बड़ी कार है, इसको चलाने में अनएक्साइटेड एंड बोरिंग फील होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम ड्राइव करते हैं इसको तो अलग ही फन फैक्टर आता है इसमें। और फिएट इंजन की तो बात ही अलग है, इसको ड्राइव करने में काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और हल्का सा इसका विंडो डाउन करके इसका रोअर सुनने में काफ़ी सूदिंग लगता है। इंजन रोअर काफ़ी अच्छा दिया गया है इसमें। इंजन क्लैटर भी काफ़ी सही आता है, और लोगों को शायद पसंद ना आए बट आई लाइक इट, डीजल क्लैटर एंड डीजल रोअर। और 60 तक की स्पीड में मुझे कोई एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। जस्ट मैं फर्स्ट गियर स्लॉट करूँ, हल्का से क्लच रिलीज़ करूँ, गाड़ी सडनली मोमेंटम गेन कर रही थी। उसके बाद सेकंड गियर विदाउट एक्सीलेटर एंड थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर। जस्ट इस गियर में ये करीब 55 to 60 km/h की स्पीड पे 1000 RPM पे क्रूज़ कर रही थी कार। और 100 की स्पीड ले गया तो ये करीब 1900 RPM पे क्रूज़ कर रही थी। क्रूज़ कर में काफ़ी सही लोअर RPM पे ही जाती है 1900 RPM पे। और चलाने में तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा था इस गाड़ी को ड्राइव करने में। यदि इसके कॉम्पिटिटर में देखी जाए जैसे हैरियर आती है और सफारी आती है, इसकी हैरियर ही है वो भी पूरी तो। और जीप कंपास भी आती है, तो सेम सारी गाड़ी में सेम ही इंजन दिया गया है इसमें, फिएट मल्टीजेट का इंजन। बट इसका जो ट्यूनिंग की गई है वो तीनों गाड़ियों में अलग अलग की गई है। जैसे टाटा की बात करें तो उनमें
ड्राइव मोड्स आते हैं, तो ड्राइव मोड्स के हिसाब से उन्हें पावर की मैपिंग की गई है। जैसे उनने इको है हो गया, और इसके बाद उनमें नॉर्मल मोड और पावर मोड 3 मोड्स दिए जाते हैं। उसके हिसाब से उन्होंने उसको इंजन को अल्टर किया गया है उसका। मीन्स उनने ऐसा किया गया है कि एक ही इंजन से 3 इंजन का फील फैक्टर ने देने की कोशिश की है। तो उन्होंने आई थिंक 3 जो इंजन है उनके हिसाब से उन्हें ट्यूनिंग की गई। एक 2.0 लीटर इंजन है, उसके हिसाब से 170 PS पावर और 350 Nm टॉर्क का। और दूसरा जब नॉर्मल मोड पे चलाते हैं तो आई थिंक वो 1.5 लीटर इंजन के हिसाब से वो पावर प्रोड्यूस करती है, 260 Nm का टॉर्क और 115 VHP। आई थिंक ये कंसीडर मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद इसका जो इको मोड है उसमें 1.2 लीटर का या 1.3 लीटर का जो इंजन रहता है उसके हिसाब से उसको कंसीडर कर सकते हैं। 75 या 90 VHP की पावर एंड 200 Nm टॉर्क, इस तरह का हम एक प्रिडिक्शन लेके चल रहे हैं। और जीप कंपास की बात करी जाए तो उसमें कोई भी ड्राइव मोड्स नहीं आती, वो जस्ट रॉ पावर के साथ आती है। जैसे कि रॉ पावर हमको MG हेक्टर मिलती है। तीनों ही गाड़ी चलाने में काफ़ी उनका फन फैक्टर अलग ही है। जैसे टाटा के बारे में बात करी जाए तो उनके स्टीयरिंग काफ़ी अच्छी रहती है। मीन्स वो काफ़ी कनेक्टेड फील होती है, चाहे वो नेक्सॉन हो, चाहे वो टाटा की कोई और भी गाड़ी हो, कोई भी लैक क्लस्टर फील नहीं होता है। तो स्टीयरिंग और के मामले में तो टाटा ने काफ़ी ज़बरदस्त वर्क करती है। और सेम मैं कंसीडर करूँ तो इससे जो जीप कंपास थी, जो पहली जनरेशन वाली जो जीप कंपास थी, भाई उसका स्टीयरिंग काफ़ी कमाल था, काफ़ी एक्यूरेट फील एंड फीडबैक आता था। नई वाली में थोड़ा सा वेगनेस ज़्यादा है, तो वो चलाने में इतना थोड़ा सा लैक क्लस्टर फील होता है। उसका फील काफ़ी ज़बरदस्त है, बस उसका फीडबैक फिर भी लोअर ही आता है इसमें। और सेम यही है नई वाली जो हेक्टर आई है उसका तो बहुत ज़्यादा ही वेग कर दिया। पहले भी वेग ही था तो फील काफ़ी सही था गाड़ी का, बट फीडबैक थोड़ा सा लोअर आता था। बट फील एंड फीडबैक काफ़ी उसके सेगमेंट में देखा जाए तो टाटा की और गाड़ियाँ हैं उनको काफ़ी ज़बरदस्त एक तरह से कम कहे जाए तो टक्कर देता था। बट नई वाली जो जनरेशन है उसका तो स्टीयरिंग काफ़ी इतना ज़्यादा सही नहीं लगता है। मैंने उसको ड्राइव करके देखा तो फर्स्ट पॉइंट यही रहा कि भाई इसका स्टीयरिंग तो पहले से ज़्यादा इन्होंने वियर्ड कर दिया है। तो यही था इसके बारे में। और जीप कंपास के बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो जीप कंपास में यही था कि उसका जो इंजन सेम है बट ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग है। पावर प्रोड्यूस भी काफ़ी सेम ही है नंबर्स, बट वो टॉर्क का भी नंबर सेम ही है। बट उसमें जो है उसमें थोड़ा सा लैग फील होता है ज़्यादा। खैर लैग तो इन गाड़ी में भी है बट इनमें इतना लैग फील नहीं होता जितना जीप कंपास में फील होता है। तो टर्बो की मास्किंग जो की गई है वो थोड़ी सी तीनों गाड़ी में डिफरेंट है। तो इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर आता है। MG हेक्टर में उसमें भी आता है वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर, बट उसमें आई थिंक हो सकता है फ़र्क हो उसका हाई प्रेशर टर्बो लो प्रेशर टर्बो में। जिस तरह से उन्हें मास्किंग की गई तो थोड़ा सा लगता है इनमें लो प्रेशर टर्बो आई थिंक दिया गया है उसमें जीप कंपास में, जिस वजह से उसमें थोड़ा सा लैग फील होता है। बट इसमें इतना ज़्यादा लैग फील नहीं होता है और सडनली मूवमेंट लेती है गाड़ी। और गियर भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, बस थोड़ी सी हल्की सी मेरे को टॉलर गियरिंग लगती है। बहुत जल्दी पिकअप पकड़ती है गाड़ी इसमें, ये लगता है MG हेक्टर में। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका आता है करीब करीब 10.4 इंचज़ का, जो मैं चला रहा हूँ अभी गाड़ी में। और इसमें इंटरनेट इनसाइट जो लिख के आता है उसमें एक सिम डलती है और सिम के थ्रू इसमें सारा एक्टिवेशन रहता है। इसमें आपको कनेक्टेड ऐप्स वगैरह मिलते हैं उसमें इसमें दिया जाता है। और इसका जो इंफोटेनमेंट जिसके बारे में बात कर रहा हूँ और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मैं बात करूँगा वो दिया गया है इसमें 7 इंचज़ का। सॉरी मैंने इसको बोल दिया था कि ये बट इसका 10.4 इंचज़ का दिया गया है इसमें इंफोटेनमेंट, और 7 इंचज़ का इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का स्क्रीन जो दिया जाता है।
बट जो नई वाली जो जीप कंपास आई है उसमें आई थिंक 14 इंच का बड़ा टच स्क्रीन दिया गया, और उसमें पहले से सॉफ्टवेयर वगैरह में भी उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह में, और उसमें कनेक्टेड ऐप्स वगैरह, और लैग थोड़ा सा कम हुआ है उसमें। बाकी 360 डिग्री कैमरा, बाकी ये पहले आता था ये वाली जनरेशन में, और नई वाली जनरेशन में वो सारा चीज़ें दिए गया है। और उसमें वॉइस कमांड न्यू ऐड की गई है नई वाली जनरेशन में। हाँ, बट एमजी के बारे में बात की जाए तो गाड़ियाँ काफ़ी अंदर से प्रीमियम फील होती है, चाहे उनकी लेदर की बात करी जाए, चाहे की जाए सारा प्लास्टिक उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट टच फील होता है। बट जो हार्ड प्लास्टिक है वो उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। हाँ, बट एक बात कहना चाहूँगा, फंक्शंस बहुत सारे दिए गए हैं, मीन्स लिस्ट काफ़ी लंबी है कि मैं बताना चाहूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट दी गई है। बट उसमें यही है कि वर्क नहीं करते वो ढंग से। मीन्स मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एक बार इसके हज़ार्ड लैंप ऑन करे तो हज़ार्ड लैंप उसको बंद करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, बंद ही नहीं हो रहे थे। ऐसे ही इसका सनरूफ है, सनरूफ भी कभी ओपन होता है कभी नहीं भी होता है ओपन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इसके काफ़ी चीप है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे दिए गए, बट वो वर्क नहीं करते प्रॉपर जिस तरह से करना चाहिए। आई थिंक सारी टाटा वगैरह में भी यही सब निकलते, इतने नहीं है जितना एमजी में थोड़ा सा फील होता है। बाकी गाड़ी बहुत प्रीमियम है, लिटरली मेरे को तो बहुत पसंद आई है। और जिस तरह से इसका प्राइस ब्रैकेट दिया गया है, प्राइस पॉइंट दिए गए हैं, परफेक्टली प्राइस पॉइंट में एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है हमको। काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी लग्जरीज फील है गाड़ी का। हेड रूम देखा जाए, इसका अंडर थाई सपोर्ट्स दिया जाए, देखा जाए सीट्स का, और लेग रूम हेड रूम सारा दिखा है, सब कुछ बहुत बढ़िया दिया गया है। काफ़ी टॉलर एसयूवी दी गई है चलान। और इसके सस्पेंसन भी हल्के से सॉफ्टर साइड है, बट भाई ग्लू टू द रोड चलते हैं जिसको मैं बताऊँ। इसकी हैंडलिंग सारी कुछ इतनी ज़बरदस्त दी गई है कि हाई स्पीड में चलाने में मज़ा आता है। बस थोड़ा सा ब्रेक देख के थोड़ा सा लगता है, बट वो भी धीरे धीरे चलते। यदि कोई कंटिन्यूसली ड्राइव करे या डेली ड्राइव करे तो उसको जस्ट आदत आदत सी हो जाती है उसको करने में, तो वो कोई इशू नहीं है। हर गाड़ी का अपना अपना फील और अपना अपना फैक्टर होता है, तो वो भी इसका भी दिया गया है उस हिसाब से। टायर्स का साइज़ भी इसमें जो मैं बात करूँ इसमें 215/60 और R17 का आता है इसमें। हैरियर का टायर साइज़ है थोड़ा सा अलग दिया गया है, और 235 या 255/65 R17 का उसमें दिया गया है। उसका टायर साइज़ थोड़ा सा बिगड़ दिया गया है। उसका थोड़ी इस गाड़ी का थोड़ा साइड वॉल है, वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल की तरफ दिखता है। तो इसमें हाई स्पीड हैंडलिंग काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है, बट कुशनिंग थोड़ी सी लोअर साइड में हो जाती है। तो जो पेट्रोल्स वगैरह है वो थोड़े से ज़्यादा फील्स होते हैं, बट ओवरऑल सस्पेंशन का ट्यूनिंग बहुत ही सही दिया गया है। तो गाड़ी काफ़ी ग्लू टू द रोड चलती है, और मैजिक कारपेट की तरह निकलती है। तो सस्पेंशन वाइज तो मेरे को बहुत सही लगी गाड़ी ये। आगे वही इसमें मैकफर्सन स्टार्ट्स, और रियर में ट्विस्ट बीम सस्पेंशन जो स्टैंडर्ड रहते हैं वो सारा सब कुछ इसमें दिया जाता है। आगे फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प्स इसमें दिए गए हैं, वो भी काफ़ी ब्राइटर है। नाइट में भी थ्रोज इसका काफ़ी सही दिखता है गाड़ी का। और इसमें पावर टेल गेट भी आता है, जो कि काफ़ी हाई सेगमेंट गाड़ियों में दिया जाता है, लाइक फॉर्च्यूनर एंडेवर जैसी गाड़ी में। वो इस सेगमेंट में इन्होंने दिया है इसको, तो ये काफ़ी सही फैक्टर लगता है हमको। जो कि हैरियर वगैरह जो गाड़ी आती थी उन सब में किसी में भी नहीं दिया था ये। बट उन्होंने जीप वालों ने अपनी जैसे कंपास है, मेरिडियन है, उनमें ये फैक्टर उन्होंने भी ऐड किया है। मेरिडियन में तो देखा है इस फैक्टर को, ये वाला जो फीचर है वो दिया था इसमें। इसमें एक चीज़ दी गई है कि इसमें जो IRBM था वो ऑटो डिमिंग वाला नहीं दिया था। बाकी इसमें ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं, ऑटो वाइपर्स आते हैं, बट इसमें जो ऑटो डिमिंग वाला जो IRBM है वो नहीं दिया गया है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट दिया गया है। इतना सब कंपनी ने फीचर दिया है तो ये तो एक तरह का दिया जाना चाहिए था फीचर्स इसमें। और इसमें एक चीज़ और मिलता है कि जिसका जो IRBM दिया गया है उसी में ही इसमें एक USB का स्लॉट भी दिया गया है, जिससे आपको डैश कैम वगैरह कुछ भी
ऐड करना हो, कोई भी कनेक्ट करना हो तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं उसी से ही। इस गाड़ी के प्राइस ब्रैकेट को देखा जाए तो प्राइस ब्रैकेट में ये क्रेटा, सेल्टोस इनके प्राइस में आ जाती है, जबकि ये उनसे थोड़ी सी अपर सेगमेंट की गाड़ी है। ये 2 लीटर इंजन के साथ आती है और ये अपर सेगमेंट की गाड़ी है। इसके सेगमेंट में देखा जाए तो हैरियर, सफारी और जीप कंपासी और मेरिडियन हो गया, ये गाड़ियाँ आती हैं। बट इन गाड़ियों के प्राइस पॉइंट काफ़ी हाई है दिए गए हैं। बट ये गाड़ी प्राइस पॉइंट में देखा जाए तो आपका क्रेटा, सेल्टोस इनके प्राइस ब्रैकेट में आ जाती है। तो यदि मैं इस गाड़ी को कंसीडर करता हूँ तो मैं तो क्रेटा, सेल्टोस से इस गाड़ी की तरफ स्विच करूँगा इसमें। और काफ़ी मैकेनिकल फील इसमें फील होता है इसमें, मीन्स एक रॉनेस फील होती है, एक मैकेनिकल कनेक्शन फील होता है इस गाड़ी के साथ, तो जो मेरे को काफ़ी पसंद है। फील एंड फैक्टर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वाली फील नहीं है कोई भी, जस्ट रॉ फील होती है जो एक मैकेनिकल फील, वो फील फैक्टर इसमें दिखता है। तो मेरे को काफ़ी सही लगता है देखने में। सनरूफ भी गाड़ी की काफ़ी बिगर साइज़ में दी गई है। और इसके बारे में बताना चाहूँगा, इसका एसी भी काफ़ी पावरफुल है गाड़ी का, लिटरली बहुत ही पावरफुल एसी दिया गया है गाड़ी का। इसमें जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो भी काफ़ी डायनेमिक्स वाला इंडिकेटर है, वो मिलता है इसमें। डायनेमिक्स इंडिकेटर आते हैं, वही वाले डायनेमिक्स इंडिकेटर इसमें दिए जाते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन दिया था, बट उसका जो स्विच दिया गया है वो हमको पैसेंजर साइड में मिलता है। पैसेंजर साइड से ही हमको उसको ऑपरेट करना रहता है। और इसमें कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाते हैं। जो सारे फीचर्स इसमें दिए जाते हैं वो सारे ही फीचर्स इसमें दिए जाते हैं, जो मॉडर्न जितने फीचर्स इसमें दिए गए हैं। नई वाली गाड़ी में तो जो हेक्टर है उसमें तो काफ़ी बड़ा इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसमें जो फुली डिजिटल दिया गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी, उसमें जो डायल्स थे वो डायल्स उसमें हटा दिए गए हैं। वो भी काफ़ी प्रीमियम, उसमें एल्युमिनियम का टच वो दिया गया है। इसमें क्रोम वगैरह भी काफ़ी ऐड कर दिया गया है। आई होप ये बस यही था इस गाड़ी के बारे में। तो जितना मैंने इसमें फ़ील किया वो मैंने आपको बताया। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी। व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हैव अ नाइस डे।